स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी ये जवाबदेही थी कि अयोध्या को हम अयोध्या की पहचान दिलाएं, और मेरा पहले दिन से दृढ़ विश्वास था, आज नहीं तो कल अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनेगा, अवश्य मोदी जी के रहते हुए बनेगा। हम लोग इस बात पर पहले दिन से दृढ़ विश्वास करते थे। और याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे तो दीपावली का भव्य उत्सव का कार्यक्रम हमने अयोध्या में किया था। वो आज वहां का एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, अयोध्या का दीपोत्सव। ये हमारा सौभाग्य है कि उसमें गत वर्ष प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था। इस वर्ष 54 देशों के राजदूत उस कार्यक्रम में भागीदार बने थे। साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी उस कार्यक्रम में भागीदार बन चुकी है। फिजी और मॉरिशस से जुड़े हुए राजनयिक उस कार्यक्रम में भागीदार बन चुके हैं। यानी अलग अलग वर्ष अलग अलग देशों के लोगों के साथ ही आज वहां उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इवेंट बन चुका है। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम के बारे में जब चर्चा हुई तो तब अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं था, लेकिन हमें उस समय भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखना था, उस समय तो आस्था देखनी थी। हमारे अधिकारीगण आए थे, उन्होंने कहा कि हम दीपावली में आपको विश करने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं दीपावली में लखनऊ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे उस ट्राइब्स के बीच में जाकर के वहां कार्यक्रम करने होते हैं। मैं गत कई वर्षों से वहां जाता हूं, उन्हीं के बीच में जाऊंगा। तो प्रश्न उठा कि फिर क्या होगा। मेरे मन में भी उत्सुकता थी कि भाई मैं वहां तो जाऊंगा ही, लेकिन क्या अयोध्या में कोई कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि दीपावली का उत्सव प्रभु राम के आगमन का उत्सव है। दीपोत्सव के आयोजन को कैसे हम कर सकते हैं। तो मैंने अपनी एक टीम भेजी अयोध्या। मैंने कहा देखो सर्वे करो क्या होता है, लोगों के मानस में क्या है। सरकार प्रदेश में भी हमारी है, केंद्र में भी है। स्वाभाविक रूप से पूज्य संतों के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा राम मंदिर का क्या होगा। ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट का मामला है, क्या हम समाधान का बताएंगे। लेकिन कार्य करना है तो करना है, हम जवाब देंगे, चुनौती से भागेंगे नहीं। और यही बात सामने आई जब लोगों ने मुझसे पूछा। मैंने वहां पे कहा, मैंने कहा कार्य योजना बननी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मुझसे पूछा गया कि भाई आप दुर्गति कराने जा रहे हैं। मैंने कहा दुर्गति ही सही चली, प्रभु के बहाने कुछ तो होगा भाई। सदगति नहीं तो दुर्गति सही, लेकिन कुछ तो होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम तटस्थ बने हैं। और दीपोत्सव का कार्यक्रम किया, सबने उसको स्वीकार किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मीडिया ने उसको हाथों हाथ लिया, पहला प्रयास। इससे पहले हम लोगों ने विश्वास जगाने के लिए वहां पे विद्युत की आपूर्ति की। 3 से 4 घंटे अयोध्या में बिजली मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली है। पर्व और त्योहार, रामनवमी का पर्व मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद आया। तो लोगों ने कहा क्या व्यवस्था, मैंने पूछा वहां पे क्या व्यवस्था, उन्होंने कहा साहब व्यवस्था तो कुछ नहीं होती। हमने कहा भी वहां लाखों लोग आएंगे, क्या करेंगे। कहा साहब लाखों तो नहीं, लेकिन हजारों में लोग आते हैं, भीड़ भाड़ होती है। तो हमने कहा घाटों की सफाई कर दीजिए और पेयजल की व्यवस्था करिए, किसी श्रद्धालु को दिक्कत न हो। यहाँ से प्रारंभ होता है, स्वच्छता के अभियान से, फिर बिजली की आपूर्ति से, फिर गली और मोहल्लों की सफाई से। ये क्रम चलता रहा।